आज जो हमारा मैसेज है वो है यीशु का अधिकार। हम मार्कुस चैप्टर 1 वर्स 21 और 22, मार्क के गॉस्पेल में चैप्टर 1 वर्स 21 और 22 से पढ़ेंगे। और फिर वो काफरनाम पहुंचे। फिर अगले सप्त के दिन यीशु प्रार्थना सभा में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता मतलब किसी शास्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश देता हुआ देख रहे थे। प्रभु यीशु उनको ऐसे शिक्षा दे रहे थे जैसे कोई अधिकार से देता है। ऐसे शिक्षा दे रहे थे जैसे कोई अधिकार वाला व्यक्ति देता है। सारी बातों से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि वचन का प्रचार, वचन की शिक्षा, प्रीचिंग मीन्स है जो परमेश्वर ने ऑर्डेन की है। प्रचार तरीका है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है लोगों को बचाने के लिए। कि परमेश्वर का पुत्र भी जब संसार में आया, लोगों ने यीशु को छू लिया, चंगे हो गए, सब कुछ हो गया, अशुद्ध आत्माएं निकल गए, लोग मरे से उठ गए, चमत्कार हो गए। परंतु स्वर्ग राज का जो मैसेज था, वो परमेश्वर का शब्द खुद जो शरीर का रूप धारण करके हमारे बीच में आया, उन्होंने ये हमको भी दिखाया है कि गॉड ने प्रीचिंग को, टीचिंग को, प्रचार को और उपदेश को एक तरीका नियुक्त किया है लोगों के आत्माओं को बचाने के लिए। और यीशु खुद भी वचन के शिक्षक थे। तो जैसे यीशु की रीति थी कि सप्त के दिन आराधनालय जाएंगे और वहां पब्लिक रीडिंग के बाद किसी को मौका दिया जाता है उठ के कुछ शेयर करने के लिए। और प्रभु यीशु सप्त के दिन वहां जाते हैं और प्रार्थना सभा में जाके लोगों को उपदेश देते हैं। और उसके शब्द में अथॉरिटी है, क्योंकि उसके शब्द सच्चे हैं। ये जो प्रभु यीशु के शब्द है, यीशु की जो टीचिंग है, उसका जो पावर है, उसका जो फोर्स है, किसी भी गॉड ऑर्डेन टीचिंग का, परमेश्वर द्वारा नियुक्त शिक्षाओं का, शिक्षक का, प्रचारक का जो असली सामर्थ है वो लोगों के अंतर मन में दिखता है। किसी भी प्रचार का सामर्थ लोगों के अंतर मन में दिखता है, क्योंकि जो शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं, जिन शिक्षाओं में परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो अंतर मन में जाती है। और यही परमेश्वर के वचन का सामर्थ है कि वह एक दो धारी तलवार की तरह है, जो अंतर मन तक जाता है, जो आदमी के छिपे मन के विचारों को बाहर निकाल के ले आता है। सो मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले उस माहौल में प्रवेश करें। प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को शिक्षा देते हुए देखा होगा, आपने इस मिनिस्ट्री में शिक्षा पाई है, और आप देखे हैं कि कई बार जब परमेश्वर के वचन का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सोच के देखिए, प्रभु यीशु वहां प्रचार कर रहे और लोग इस बात से इंप्रेस नहीं कि ओ क्या डीप टीचिंग थी। लोग रेवलेशन से इंप्रेस नहीं हो रहे थे। हालांकि यीशु की टीचिंग रेवलेशनल थी। यीशु खुद ही लॉ गिवर हैं, वो खुद ही अपने आप में लॉ है। वो व्यक्ति है जिसने ये नियम दिए हैं और वही अब नियम को बता रहा है, वही नियम समझा रहा है। लेकिन लोग किस बात से चकित थे कि ये आदमी अधिकार के साथ प्रचार करता है। लोग औ में थे, लोग चकित थे, इस आदमी के पास क्या अधिकार है। पूरी बाइबल में आप जब सुसमाचार पढ़ेंगे तो हमको और आपको चकित होना चाहिए। ये परमेश्वर का बेटा, यह इंसान का बेटा, जब ये पृथ्वी पर चल रहा था, लोगों ने देखा कि अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी का रेल्म क्या होता है, अथॉरिटी के रेल्म में क्या कुछ होता है। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसी अधिकार से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा, इसलिए तुम जाओ पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। तो जब उसके चेले जाते हैं, वो उसी अथॉरिटी के अंडर जाते हैं, और हम जब उसकी अथॉरिटी के अंडर होते हैं, हम भी उसी पॉसिबिलिटी में सेवा कर सकते हैं जैसे प्रभु यीशु करता है। वो यीशु जो अब पिता के दाहिने विराजमान है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वो जिसने अपने चेलों को कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारी अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है। जब सुसमाचार पढ़ेंगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु की अथॉरिटी
अद्भुत रूप में मैनिफेस्ट करती है। जब हम डिलीवरेंस को देखते, किसी का भी छुटकारा देखते हैं, इस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग हैं जिनका छुटकारा हुआ है, जिनके अंदर से अशुद्ध आत्माएं निकली है, वो क्लीन हुए, उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनका स्वभाव चेंज हो गया, उनकी मानसिक स्थिति बदल गई। बट इस डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री की ओरिजिनल शुरुआत कहाँ हुई? जब मानव पुत्र संसार पे, धरती पे चलता है और पहला काम वो ये करता है कि अशुद्ध आत्मा निकाल के वो छुपे हुए काम, शैतान के छुपे हुए कामों को प्रकट करता है। और असली जो जीवन में लड़ाई है, क्या होता है ना, जब यीशु और उसके चेले उस नाव पे थे, उस स्थान पे तूफान आता है और तूफान के कारण लहरें उठने लगती है। हमारा सारा ध्यान लहरों पे जाता है, लेकिन जो हवा हम देख नहीं सकते, जिस हवा के कारण वो लहरें उलट पलट हो रही हैं, वो लहरें ऊंची हो रही है, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। जब भी हम जीवन में किसी परिस्थिति से जाते हैं, किसी आपदा से जाते हैं, कई बार ऐसे लोग ट्रायल से जाते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप में उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, और अद्भुत रूप से आपके जीवन में अचानक से बहुत सारी तकलीफें आती, इसका मतलब ये नहीं कि सब समय आप गलत हैं, क्योंकि उस बोट में यीशु थे, उस नाव में यीशु थे। जब मानव पुत्र परमेश्वर का बेटा खुद उस नाव पे था और उस नाव पे वो तूफान आता है, तो पहले ये सोचिए, वो तो पापी नहीं था। चेले उस नाव पे क्यों थे? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आओ उस पार चले। जब आप उसकी आज्ञा पालन करके आगे बढ़ते हैं और जीवन में तकलीफें आते, हर बार इसलिए नहीं आती कि आप पापी है, लेकिन हमारी जो नजर है वो खाली उस पानी पे रहती है, उन लहरों पे रहती है। हम भूल जाते हैं कि ये लहरें इसी कारण से उठ रही है क्योंकि एक तूफान उठा है, एक तूफान उठा है, और उस हवा को हम देख नहीं सकते, उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में जब भी हम उन चीजों को देख रहे हैं, उनसे लड़ेंगे, तो कभी भी आत्मिक जगत में जो बातें प्रभाव डाल रही हैं, उनसे लड़कर हम जय नहीं पा सकेंगे। यीशु ने लहरों को रुकने नहीं बोला, यीशु ने तूफान को थमने बोला। कई बार इसलिए हम लोग लाइफ में डिलीवरेंस नहीं देखते, या एक सीजन से निकलकर दूसरे सीजन में प्रवेश नहीं करते। एक तो मैं बोल रहा हूं, हम एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, वरन कर ही चुके हैं। तो हम लोग एक ऑलरेडी नए सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। मैं बहुत एक्सपेक्टेंट हूं, एक्साइटेड हूं, क्योंकि एक सीजन रहता है चुप रहने का, एक सीजन रहता है बोलने का। ये साल अच्छा साल भी था, लेकिन ये साल टेम्पटेशन, परीक्षाओं का साल था, सवालों का साल था। एंड आई बिलीव कि हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हम इस सीजन में देख रहे हैं और देखेंगे, और हम ग्लोरियसली आगे के सीजन में प्रवेश करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग बिलीव करते हैं? तो जब हम उन लहरों को डांटते हैं, जब हम उन लहरों से लड़ते हैं, जब हम स्वाभाविक से परेशान हैं, जो आत्मिक रेल में, आत्मिक जगत में जो हरकतें चल रही है, हम उससे अनजान रहते हैं। कितने ऐसे गॉस्पेल में सीन्स हैं जहां लोग जानते नहीं हैं कि एक्चुअल में तकलीफ क्या है। लोग देखते ये कुबड़ी है, यीशु बोलते ये 18 साल से इसको शैतान ने बांध के रखा है। और प्रभु यीशु अपने अधिकार के द्वारा ना केवल शैतान के सामर्थ को ध्वस्त करते हैं, परंतु वो छुपी हुई लड़ाई को बाहर ले आते हैं। ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी है कि अंधकार का जगत भी रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचान जाता है ये परमेश्वर का बेटा है। अगर आप भी उस अथॉरिटी में चलते हैं, हेल भी आपको पहचानता है कि यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, तुम कौन हो। आज उस अथॉरिटी का सीक्रेट भी हम समझेंगे। हमें जीसस की अथॉरिटी का कोई सबसे पहला सीक्रेट, और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जीसस इज गॉड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, परंतु यीशु जब इंसान बन के हमारे बीच में आया, तो उसने अपने ईश्वर होने के सामर्थ का गलत प्रयोग नहीं किया। फिर भी कभी ऐसा टाइम नहीं था कि वो ईश्वर नहीं था, वो परमेश्वर नहीं था। वो हमेशा से परमेश्वर था, हमेशा परमेश्वर रहेगा। वो कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूं। परंतु एक बार जब वो धरती पर चला, तो उसने भी अपने आप को पिता के अधीन किया, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पिता की योजनाओं को पूरा कर सके, और अपने परमेश्वर होने का गलत फायदा नहीं उठाया। पर आज जब हमारा मनन जीसस की अथॉरिटी पे मैं चाहता हूं, देखिए, जब पहले लोग चकित हुए, उनका वो नहीं था कि ये क्या डीप रेवलेशन है। उनका था ये मैन अथॉरिटी के साथ प्रीच करता। और मैंने देखा है लोग अथॉरिटी पसंद नहीं करते। मैं खुद भी कितनी जगह गया और मैंने देखा कि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है ये अथॉरिटी।
लेकिन आज हमारा फोकस जब प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि अगर आपने कभी अच्छी अभिषिक्त शिक्षाएं देखी हैं जो जीवन को बदल दे, तो समझिए असली शिक्षाओं का सामर्थ होता है जब आदमी के अंतर्मन छिप जाते हैं, वो कॉन्शियंस में जाके बातें रखती है और जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन स्वर्ग की ओर से आता है। तो मैं चाहता हूं एक बार हम सोचे कि प्रभु यीशु जब धरती पर चल रहे हैं, अब प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे हैं, उस जगह में क्या माहौल होगा, क्या आत्मा का सामर्थ होगा। लोग चकित हैं, ये आदमी अथॉरिटी के साथ प्रीच करता है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लोग नहीं जानते, लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन लोग उसका फैक्ट देख रहे हैं कि ये आदमी एक अद्भुत रूप से अथॉरिटी के साथ प्रीच करता है। तो जीसस ने खाली प्रीच नहीं किया, जीसस की अथॉरिटी उस अशुद्ध आत्माओं के सामर्थ को तोड़ने में भी थी, और ये करने पे उन्होंने जो छुपी हुई लड़ाई अंधकार के जगत की, वो सामने ले आई, शैतान को और उसके कामों को बेनकाब कर दिया। उस स्वर्ग और जो नरक की जो लड़ाई है उसको सामने ले आया। वहीं हम यीशु की अथॉरिटी देखते हैं कि जब उसने सुसमाचार सुनाया, उसने रोगियों को चंगा कर दिया, उसने स्वर्ग के पावर को मैनिफेस्ट किया, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट किया। वहीं हम देखते हैं यीशु ने यूहन्ना 5:27 में लिखा है, और उसे न्याय करने का अधिकार दिया है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु कहते हैं सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इवन जजमेंट करने का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। हमने पिछले हफ्ते जब मैसेज प्रीच किया प्रभु यीशु को सुसमाचार, तो ये बात बताई कि हम परमेश्वर पिता के सामने नहीं आ सकते, लेकिन हम यीशु के द्वारा उसके पास जा सकते हैं। सारी अथॉरिटी उसके पास है और एक आदमी जीसस को अप्रोच कर सकता है। ये आदमी क्लोथ्ड विद पावर है, जीसस अथॉरिटी है, जीसस अपने आप में लॉ गिवर है, अथॉरिटी है, येट एक मैन उसको अप्रोच कर सकता है। वो अपने आप में संपूर्ण अथॉरिटी है, फिर भी वो प्रेम से भरा हुआ है, कोई भी उसको अप्रोच कर सकता है। यीशु के पास लोगों को नरक में भेजने का सामर्थ्य है, अथॉरिटी है, अधिकार है। इसलिए बोलते उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सके, उससे डरो जो तुम्हारे प्राणों को नरक में डाल सकता है, उसी से डरो। जब यीशु कहते हैं स्वर्ग और अधोलोक की चाबी मेरे पास है, तो आपको कोई नरक में उसकी मर्जी के बिना डाल नहीं सकता। और फिर हम देखेंगे यीशु के पास पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है। एक व्यक्ति को चंगा करते समय प्रभु पहले उसके पापों को क्षमा करते और वो कहते हैं ताकि तुम जान सको कि पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति मनुष्य के पुत्र में है। हमने ये भी देखा कि कैसे लास्ट वीक से पहले जब कैसे उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, बोला मैंने तुमको चुना, और उसकी वो अथॉरिटी देखते कि जब वो किसी को बोलता है मेरे पीछे हो लो, क्योंकि उसने ही चुना है, उसने ही बुलाया, उसने ही वो पुकार दी है। और कैसे उसके चेले अद्भुत रूप से सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चले आते हैं कि सबसे सामर्थी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर चलता है और जो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपके हाथ में घड़ी है, यीशु के हाथ में समय है। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और अंत हूं, मैं हूं वो हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। देखो मैं पहला और आखिरी हूं, मैं हूं वो हूं जो मर गया था अब जिंदा हूं। इसलिए बोल रहे सीजन बदल जाते हैं, मेरे हाथ पे तो घड़ी है, उसके हाथ में समय है। और समय कहानी लिखता है, समय एक लेखक है। समय को परमेश्वर ने नियुक्त कर किया है लेख लिखने के लिए, कहानियां लिखने के लिए। जब भाग्य के पन्ने पलटते हैं तो एक मौसम से दूसरे मौसम, एक सीजन में दूसरे सीजन में लोग जाते हैं, लेकिन वो समय है जो अपने आप परमेश्वर के हाथ में है, जो उसकी अथॉरिटी के अंदर आता है। आपके जीने से, जीवन से पहले उसने आपके नाम की किताब लिखी है। जो अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करता है, यीशु के हाथ में समय है, वो उस व्यक्ति के जीवन में यीशु अपने कार्यों को, वो उस योजना को उसने समय से पहले नियुक्त की, उसको पूरा करता है। यीशु के हाथ में पूरी सृष्टि है, वो सृष्टि करता है, वही सृष्टि को संभाल के रखा है, उसी का सब चीजों पे अधिकार है। स्वर्गदूत भी उसके अधीन है। और मैं अब ये महिमा में जो यीशु उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने जब अपने आप को एक इंसान के रूप में इस धरती पर जब वो चले, तो परमेश्वर के अधीन रह के उन्होंने पिता की सारी योजनाओं को, वो कहता देखो मैं आया हूं उन किताबों के अनुसार जो मेरे लिए लिखी हुई। कि आप जानते हैं आपके लिए भी किताब लिखी हुई है,
क्या आप जानते हैं मेरे आपके लिए भी गॉड की एक परफेक्ट विल है? क्या आप जानते हैं गॉड की भी लॉन्गिंग है कि हम परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी करें, कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, ताकि उसकी जो परफेक्ट विल है वो हम लोग की लाइफ में पूरी हो। और प्रेयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई लोग इस प्रेयर की वैल्यू को नहीं समझे। प्रेयर वो मीन्स ऑर्डेन्ड है, प्रेयर वो तरीके हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आके अपनी नहीं उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकते। प्रेयर वो जगह है जहां हम विनम्र हो सकते हैं। प्रेयर वो जगह है जहां हम मांग सकते हैं। प्रेयर वो जगह है जहां हम उसके सीक्रेट प्लेस में काउंसिल ले सकते हैं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ ही यही है कि हम अपने दिमाग से चलते हैं। बहुत सारे फेलियर्स का रीजन ही यही है कि हम अपने दिमाग से चलते हैं। हम जीसस की लाइफ में देखते हैं, ये मैन फुल ऑफ अथॉरिटी बट ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना का व्यक्ति था। वो सीक्रेट प्लेस में जो काउंसिल मिलती है, पिता की काउंसिल, स्वर्गदूत उसके अधीन है। आपको मालूम है, जब अगर परमेश्वर का कोई वचन घोषणा किया जाता है, अगर परमेश्वर की कोई आज्ञा होती है, स्वर्गदूत ना मुंह सड़ाते हैं, ना मुंह बनाते हैं, ना कंप्लेन करते हैं। बिना हिचकिचाए परमेश्वर की जो इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी, स्वर्गदूतों का आनंद है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। यीशु का अधिकार स्वर्गदूतों पे है। स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करते हैं। उसके कमांड में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रेडी हैं काम करने के लिए। वो कमांडर है गॉड की आर्मी का। यीशु जनरल है गॉड की आर्मी के। यीशु की ऐसी अथॉरिटी है। आमेन। फिर यीशु की अथॉरिटी मृत्यु पर है। बोला, मैं पहला और आखिरी हूं, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं। मतलब उस मानव पुत्र ने अपने जीवन के द्वारा उस मृत्यु पर भी जय पाकर ये दिखा दिया कि डेथ का भी पावर उनके हाथ में, और कहते अधोलोक की चाबी मेरे पास है। इसलिए यीशु भी वो लोग जो उन पे मरेंगे उनको उठा देगा उसी महिमा में जिसमें वो है। यीशु का अधिकार भाग्य पे है, क्योंकि यीशु जब खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु जब बंद करते हैं कोई खोल नहीं सकता। बोलते दाऊद के घराने की चाबी उसके कंधों पे है। यीशु कहता है कि ये बातें वो कहता है जो पवित्र है, जो सत्य है। उसके पास दाऊद के घराने की चाबी है, और वो जो खोलता है कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। वो जो बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। हम जब सारे इंसानी हरकत कर ले, जब अपने शक्ति में सब कुछ करके हार जाए, हम जब गेट खटखटा के गेट के सामने ही अधमरे हो जाए, तो एक बार हम याद कर सकते हैं कि हम इन लहरों से लड़के थक गए हैं, लेकिन हम भूल गए कि आत्मिक जगत में जो होता है वही फाइनल है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। अगर वो कोई द्वार मेरे जीवन में खोल दे तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता। जो द्वार वो बंद कर दे कोई उसको खोल नहीं सकता। इसलिए जिस दिन आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया, वो दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि वो दिन भाग्य बदलने वाला दिन था। वो दिन था जब आपकी भाग्य की किताब खुल चुकी है। वो दिन था कि आपसे पहले जो है जिसने आपके जीवन को निर्धारित किया है उसने आपके जीवन को पकड़ लिया। और अब विश्वासी के रूप में हमारा काम है कि हम उस अधिकार के नीचे पूर्ण रूप से आ जाए। यीशु वो है जिसका सब सत्य पे अधिकार है। वो कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मुझ में सत्य नहीं, मैं ही सत्य हूं। वही सत्य है। सत्य पर उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि वही सत्य है, वही लॉ गिवर है, वही वर्ड है। यीशु खाली वर्ड को समझा नहीं रहे, वही परमेश्वर का वचन है, वही अपने आप में सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। हमने बाइबल में देखा कि उसकी सृष्टि पे भी, जो नेचर पे भी प्रभु यीशु का अधिकार है। उसने पानी को दाखरस बना दिया, वो पानी पर चल गया। उसने तूफान को थाम दिया, और जब तूफान को थाम दिया तो उसके चेले भी बोलने लगे, आखिर ये कौन है जो हवा और पानी दोनों को आज्ञा देता है और वे उसे मानते हैं। आमीन। अब चेले हैं जो चकित हैं। हमने जब आज का मैसेज की शुरुआत की, हमने देखा लोग उस आराधनालय में लोग चकित थे, बट ये चेले भी जितना प्रभु यीशु के साथ चलते थे उतना ही और चकित होते थे कि इस व्यक्ति की अथॉरिटी कैसी है। वचन कहता आखिर ये कौन है जो हवा और पानी दोनों के आज्ञा देता है और
वे उसे मानते हैं। वो प्रभु यीशु है जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। पिता ने सारा अधिकार उसके हाथ में दिया, और जब हम भी उसके साथ चलते हैं परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर होता है। आज हमने यहां तक तो समझ लिया कि प्रभु यीशु के पास सारा अधिकार है। आज इस बात को मैं चाहता हूं हम समझे, क्योंकि हम लोग जब किसी की भी लाइफ में अथॉरिटी देखते हैं हम लोग बहुत इंप्रेस्ड होते हैं, चकित होते हैं, ऑ में पड़ जाते हैं। हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। ग्लोरी, पावर सबको अट्रैक्ट करती है, लेकिन विनम्रता के बारे में लोग नहीं सोचते। एक अच्छा पेड़, फलदायक पेड़ सब पसंद करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो जड़ें हैं वो कोई देख नहीं सकता। अथॉरिटी का सीक्रेट पावर कहां है? अथॉरिटी का पावर सबमिशन में है। अधिकार का पावर विनम्रता में है। अधिकार का पावर अधीन होने में है। यीशु जो पिता परमेश्वर की पूरी सेना का कमांडिंग जनरल है, वो खुद पिता के अधीन है। कोई आज है जो कोई चाहता है कि आपका लाइफ में प्रमोशन हो? क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर का भय आता है तो उसका प्रूफ है कि वो आदमी परमेश्वर के भय के कारण अपने आप को सबमिट कर देता है। ना केवल परमेश्वर के अधीन आ जाता है, बट उसके जीवन में परमेश्वर ने जितने लोग उसके ऊपर रखे हैं उसके अधीन आ जाता है। प्लीज कोई ऐसा नहीं सोचे कि मैं इन शिक्षाओं के द्वारा किसी को ये बोल रहा हूं कि नहीं तुम हमारे अधीन आ जाओ। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो बैठ जाए। कई लोग अगर अंदर से भरे हुए हैं या किसी बात से नाराज हैं तो ऐसा नहीं समझे कि इस मैसेज को यूज किया जा रहा है वो सीक्रेट इशारा करने के लिए। नहीं, यहाँ कुछ भी सीक्रेट नहीं है। यीशु, हम जब उसके जीवन को देखते हैं हमको लगेगा कि वो अथॉरिटी में है। हम उसके लाइफ को देख के हम अचकित होंगे, क्या अथॉरिटी है। बट अथॉरिटी का सीक्रेट पावर सबमिशन में, अधीन रहने में है। ये मैन जो फुल ऑफ अथॉरिटी है, ये मैन जिसकी नेचर, जिसकी हवा पानी जिसकी आवाज सुनते हैं, अशुद्ध आत्मा जिसकी आवाज सुनते हैं, जिसका स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार है, बीमारियां जिसके नाम से चली जाती है, समय जिसके हाथ में है, ये खुद पिता के अधीन है। क्या सबमिशन है। जब किसी के लाइफ में परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, परमेश्वर का प्यार आता है, उसके साथ अगर परमेश्वर का फियर भी आता है, तो परमेश्वर का भय क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं हम अधीन रह के चलना सीखते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पकड़ा, चेलों को बुलाया, उनको क्या सिखाया? जैसे मास्टर चलते हैं वैसे डिसाइपल चले। जैसे स्वामी चलता है वैसे उसके चेले चले। अगर उनको भी उसी पावर में चलना है तो उनको अधीन रह के चलना सीखना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी के अंदर रह के सीखना पड़ेगा। भजन संहिता 103:20 में कहता है कि स्वर्गदूत भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और जब मानते हैं, स्वर्गदूत बहुत पावरफुल है बट सबमिटेड है। स्वर्गदूत बहुत पावरफुल है बट सबमिटेड है। वो परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार करते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा का आनंद के साथ पालन करते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा में कुड़कुड़ाते नहीं है। आपको मालूम, वहां पर हम स्वर्गदूत से ऊंचे हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण हम स्वर्गदूत से ऊंचे हैं। पर हम जब परमेश्वर के भय में नहीं चलेंगे, उसका मार्क होगा हर जन की लाइफ में। जो भी परमेश्वर के भय में चलना बंद कर दिया उसका मार्क होगा रेबेलियन, आज्ञा नहीं मानना, जिद। जो भी परमेश्वर के भय में चलेगा उसका मार्क होगा अथॉरिटी के अधीन रह के परमेश्वर के भय में चलना। आमेन। और ऐसे व्यक्ति के लाइफ में गॉड का फेवर और गॉड की अथॉरिटी आती है। एक चेला बनता है ताकि अपने स्वामी के पीछे चल सके। यीशु जो लोगों को नाम लेकर बुलाते हैं, उनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। और हम जब उसके पीछे चलते हैं, हम किस लिए चलते हैं? कि जैसा वो है वैसे हम बन जाए। तो जब वो हमको बुलाता अपने पीछे चलने के लिए और हम उसकी खाली अथॉरिटी देख के चकित होते हैं, हम भूल जाते
ही इज अ मैन अंडर अथॉरिटी ऑल्सो। ये वो व्यक्ति है जो किसी अधिकार के अधीन भी है। इसने अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के अधीन किया और पिता की योजना को पूरा किया। पिता ने इसके नाम को सारे नामों से ऊंचा करके इसको स्वर्ग में अपने दाहिने बिठा दिया। बैठ जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। जब भी लाइफ में हमारे गॉड का फियर चला जाता है, परमेश्वर का भय चला जाता है, जब भी हम भूल जाते हैं कि मालिक ने हमको बुलाया था हमको डिसिप्लिन करने के लिए, हम देखेंगे हमारे दिल में एक ऐसी कठोरता होती है जिसके कारण हम अधीन रह के नहीं जी सकते। तो जब भी हमारे लाइफ में परमेश्वर का भय चला जाता है, मतलब वो एक ऑ होता है, एक फियर होता है गॉड का, जिसके कारण हम सबमिटेड हो जाते हैं। हम ना केवल परमेश्वर के अधीन चलते हैं, जो भी अथॉरिटी हम सेंस करते हैं, या तो हम सेंस करते हैं, मैं सेंस नहीं करता कि मेरे बाप बाप को मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर रखा है। तुम्हारे सेंसेस खराब हो गए हैं। ये सेंस करने की बात नहीं है। आप चर्च जाते, मैं सेंस नहीं करता पास्टर की अथॉरिटी है, नहीं तो आप सेंस इसमें आप सेंसिबल नहीं है। फिर या तो चर्च अपना बदल लीजिए। डिसाइपल, एक चेला मालिक को फॉलो करता है, स्वामी के जैसा बनता है। आमीन। हम लोग जीसस की अथॉरिटी की ऑ में है, बट हम भूल जाते हैं कि जीसस सबमिटेड थे। आमीन। और ये सीक्रेट है अथॉरिटी का, ये सीक्रेट अथॉरिटी का कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन होकर चलता है उसकी लाइफ में एक मार्क रहता है अथॉरिटी का। और वो अथॉरिटी कहां से आती है? वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जीवन में परिस्थितियों के कारण कठोर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, जब हमको लाइफ में शॉर्टकट चाहिए, जब हम बहुत गुस्से में हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट कई बार होता है हम अथॉरिटी के अंडर नहीं चलना चाहते और हम उस अथॉरिटी को अपनी लाइफ में उस अथॉरिटी को छीनना चाहते, क्योंकि हम परमेश्वर के भी अधीन नहीं चल रहे। बट जीसस जो कमांडर है परमेश्वर की आर्मी के, वो खुद भी अधीन थे। और आज प्रभु यीशु हमको बुला रहे हैं कि मैं चाहता हूं तुम भी उस अथॉरिटी में चलो, लेकिन वो तब होगा जब हम परमेश्वर के पहले अधीन आ जाएंगे। तो देखिए, इस जीवन में हमको बहुत तकलीफें रहती हैं, संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं। चर्च भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमको परफेक्ट चर्च चाहिए तो ऐसा है नहीं, और अगर हम उसके मेंबर बन जाएंगे तो वो चर्च परफेक्ट नहीं रहेगा। कई लोग अपने चर्च से हर्ट हैं, कई लोग को अब्यूज हुआ है, जो भी अथॉरिटी में था उनके ऊपर उससे अब्यूज हुआ है, अपने घरों में अब्यूज हुआ है। कई लोग अंदर से बहुत खेदित हैं, दुखी हैं। कई लोग इतने बुरे समय से, तकलीफ से एक के बाद एक जाए चले गए कि वो अंदर से थोड़े टूट गए। कई लोग का ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। पर आज मैं एक जन के बारे में बात बताना चाहता हूं जिस पे आप पहले ट्रस्ट कर सकते हैं, वो प्रभु यीशु। आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, उसके अथॉरिटी के अंदर नहीं चल रहे। देखिए, हम चर्च आ सकते हैं, हम प्रीच कर सकते हैं, हम अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में जब गॉड का फियर चला जाता है तो वो साफ दिखता है कि हम परमेश्वर के अथॉरिटी के अंडर नहीं चल रहे, हम सबमिटेड होके नहीं चल रहे। और उसका इफेक्ट हम लोग के लाइफ के दूसरे एरियाज में भी चलने लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम गॉड की सीक्रेट काउंसिल में नहीं चल रहे, हम गॉड के पावर में नहीं चल रहे, वो ग्लोरी हमारी लाइफ से चली जाती, गॉड का फेवर हमारी लाइफ में नहीं दिखता। लेकिन जब कोई परमेश्वर के अधीन आ जाता है, आज यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हो, पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप हर्ट हो, आप बिटर हो, आप गुस्से में हो, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आप डिफिकल्ट टाइम से गए हो, आप अंदर से टूटे हुए हो, और कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट होता है वो चला गया लाइफ से। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को अधीन नहीं कर पा रहे। आज प्रभु यीशु आपको और मुझे वापस बुला रहे, बोल रहे, मैं तुमको चेला बनाना चाहता हूं, मैं तुमको अपने जैसा बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम वैसे ही चलो जैसे मैं चलता हूं। आमीन। और हमको लाइफ में देखना है कि क्या हम उस हेल्दी फियर में चल रहे हैं परमेश्वर के। प्रभु यीशु बुला रहे हैं आपको, ना केवल बुला रहे हैं। आज की सर्विस ऐसी है कि प्रभु यीशु जहां भी बैठे हैं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैंने आज अभिषिक्त शिक्षाओं का, वो शिक्षा जिसमें अथॉरिटी है, उसका अथॉरिटी क्या है कि परमेश्वर का वचन कहां काम करता है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो उसका प्रभाव है लोगों के अपने अंतर मन में है। तो आज यदि हम इस मैसेज को सुन रहे हैं और वो हमारे अंतर मन तक जा रहा है, परमेश्वर आप जहां बैठे हैं उसका चंगा करने का सामर्थ वहीं आपके जीवन को आके छुएगा। आमीन। और हम उस प्रभु यीशु के अधीन वापस आ सकते हैं। कहते लॉर्ड, ओके लॉर्ड,
मैं वापस आपके फियर में चलना चाहता हूं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैं अथॉरिटी से चकित होता हूं मैं, लेकिन भूल जाता हूं कि ये अथॉरिटी भी सबमिशन से आती है। ये इसका सीक्रेट है एक। और आज यदि आप वो व्यक्ति हैं जो सुन रहे हो, और पहले तो मैं बता दूं, जब मैंने बोला कि मैं जब विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आप जहां भी आप जब इस मैसेज को सुन रहे हो, आप परमेश्वर के प्रकट प्रेम को भी आज अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में, उस हीलिंग प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। पर अगर आज आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, जिसको नया जन्म नहीं मिला, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया नहीं है, जो अभी तक अपने पापों का पश्चाताप करके जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु के हवाले नहीं किया, आप आज उस अथॉरिटी को जान सकते हैं अगर आप उस अथॉरिटी के अंडर आना चाहते हैं, अगर आप उस अथॉरिटी पे आज ट्रस्ट करेंगे, अगर आप उस अथॉरिटी को आज फॉलो करने लगेंगे, या यदि आप उस अथॉरिटी पे आज बिलीव करेंगे, यदि आप उसके अधीन आ जाए, तो वही जीवन दाता है जो नया जीवन देता है, वही हमारे पापों के लिए मरा, मरकर गाड़ा गया, 3 दिन बाद उठ गया, पिता के दाहिने विराजमान है, वही है जो जल्दी आने वाला है, जो सबका न्याय करेगा, वही है जिसके नाम पे छुटकारा है, पापों से छुटकारा है और नया जीवन है। यदि कोई आज ये बात को एहसास करता है कि मेरे हाथ में घड़ी, उसके हाथ में समय है, और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर मैं परमेश्वर से कटा हूं, मैं उसकी उपस्थिति में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। आज आप यदि इस मैसेज को सुन रहे, अपने हृदय को कठोर मत करिए, क्योंकि आज आपके पास मौका है कि जिसके हाथ में समय, आप उसके अधीन आ सकते हैं।